जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। पूरे 29 साल बाद एक खास संयोग का निर्माण होने जा रहा है। दरअसल 14 जनवरी दोपहर 2:30 पर ब्रह्मांड के अधिनायक सचराचर जगत की आत्मा, जिनकी वजह से इस पृथ्वी पर जीवन संभव है, वह सूर्यदेव महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। और यह परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि 14 जनवरी से शनिदेव का अपने पिता सूर्य के साथ 29 साल बाद मिलन होने जा रहा है। सूर्य शनि का जब भी दुर्लभ योग बनता है तो वह महापरिवर्तन लाते हैं। साथ में ग्रहों के राजा सूर्य का स्वागत शनि के साथ बुध भी मकर राशि में करेंगे। इस तरह 14 जनवरी को त्रिग्रही संयोग बनेगा, जिसके कारण देश दुनिया में बड़े परिवर्तन होंगे। मौसम में गर्माहट आने लगेगी, देश में सफेद वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, सोने के दाम में भी गिरावट होगी। पश्चिम के देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होंगे तो पड़ोसी देशों से रिश्ते ठीक ठाक हो जाएंगे। दुनिया भर में फैली महामारी 2 महीने के अंदर में भारी गिरावट आ जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा लाभ आपकी राशि पर होगा। इसीलिए पड़ेगा क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य लाभ भाव के लोड होकर सुख भाव में स्थित है, तो उनकी पूर्ण दृष्टि कर्म भाव पर, एक बार दृष्टि आपके जय भाव और लग्न भाव पर पड़ रही है। इसके कारण 29 साल बाद यह कार्य होकर रहेंगे। तो आइए जानते हैं। सूर्य राशि परिवर्तन 14 जनवरी 2022 तुला राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण लाभ, चुनौतियों से छुटकारा और बेहतर जीवन की शुरुआत लेकर आ रहा है। जी हाँ, यह समय में 3-4 चीजें एक साथ होगी जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। सूर्य धनु राशि से निकलकर शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, यानी कि सुख के भाव में, अचल संपत्ति के भवन में, माता से मिलने वाले सुख के भाव में, भूमि भवन के भाव में हो रहा है, जिसके कारण जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिल सकता है। आप पिछले काफी समय से जिस जगह पर, जिस कार्य पर, जिस प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी कर रहे हैं या फिर कार्य कर रहे हैं, उनका फल चखने की बारी अब आ गई है। यह समय आर्थिक नजरिए से काफी शानदार रहेगी। जहां नौकरी में प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना बन रही है, तो आय में अप्रत्याशित रूप से इजाफा होने के संकेत है। अचानक से गुप्त लाभ या धन लाभ भी हो सकता है, चाहे वह शेयर बाजार से मिलने वाले लाभ के रूप में मिले या फिर प्रॉपर्टी या फिर प्रेम, परिवार एवं अन्य जगह से मिलने वाले लाभ के रूप में मिले। आपको लाभ अवश्य होगा। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी तो सेहत को लेकर भी शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। मंगल का भी देह भवन में उपस्थित होना जमीन जायदाद में वृद्धि या किसी पुरानी जमीन व गृह निर्माण की संभावना बनाता है, क्योंकि सूर्य पैतृक संपत्ति का अधिकार देता है, नौकरी प्रदान करता है तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ लाभ भी प्रदान करता है। यहाँ तक किसी सरकारी स्कीम का भी लाभ मिल सकता है। यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, तो इस समय आप लाभान्वित रहेंगे। रुके हुए पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे तो कार्यों की सौदे होंगे। रोज रोज नए नए लोगों से मुलाकात होगी, नए नए संपर्क बनेंगे। उसी के ही चलते आपका कार्य दोगुनी गति से दौड़ने लगेगा। जो अन्य जगह पर या फिर प्राइवेट क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वह भी व्यक्तिगत स्तर पर आमने सामने की मुलाकात वाले संचार में व्यस्त रहेंगे। यात्रा करने की योजना बना रहे तो वहां से लाभ हो सकता है। मैं एक बार अवश्य कहूंगा, आपके वित्त व आय के क्षेत्र में पहले वाली उलझनें समाप्त तो नहीं परंतु कम जरूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी जबरदस्त कोशिश से दीर्घकालीन योजनाएं उसकी वजह बनेगी। जो नौकरी करते हैं, बड़े पदों पर विराजमान है, कार्य के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी इस वक्त नौकरी बदलने का अवसर मिल सकता है। इच्छित जगह पर स्थानांतरण का योग बना हुआ है, तो इस समय में आपके ऑफिस में, आपके कार्य में, आपके रोजगार में, आपके धंधे में आ रही सभी अड़चनें दूर होगी। लेकिन फिर भी स्वयं को जरूरत से ज्यादा कार्यों में व्यस्त करने व जल्दबाजी में निर्णय करने की प्रवृत्ति से बचाए। इस समय किसी को भी उधार दिया गया पैसा आपको आर्थिक तौर पर नुकसान दे सकता है। सबसे बड़ा लाभ कॉर्पोरेट कर्मचारियों और प्रशासन, नौकरी में कार्य कर रहे लोगों को प्राप्त होगा। दूसरी ओर ऑटोमोबाइल, तेल, गैस, पेट्रोलियम या इस्पात उद्योग से जुड़े जातक भी लाभान्वित रहेंगे। भागीदारी से नए कार्य की योजना बना रहे तो वहां से अच्छी कमाई होने की संभावना है। तो वही सूर्य के इस गोचर में नई योजना से पैसा कमाना चाहते हैं तो लाभ हो सकता है। तुला राशि वालों, हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग या
दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्ति को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। जो बेरोजगार है, रोजगार ढूंढ रहे हैं, उन्हें इस वक्त मनपसंद नौकरी मिल सकती है। जॉब इंटरव्यू की परीक्षा के परिणाम भी आपके अनुकूल रह सकते हैं। यदि आप आयात निर्यात का कार्य करते हैं, प्रबंधन का कार्य करते हैं, डिजाइनिंग स्टाइलिंग से जुड़े कार्य करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र, ऑटोमोबाइल, रत्नात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप जीवन की नई दौर के लिए तैयार हो जाइए। धन लाभ के साथ अन्य लाभ की भी अपेक्षा रख सकते हैं। इस वक्त आप अपनी कूटनीतिक कौशल के चलते संगठन में प्रतिष्ठा पद अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। खास तौर पर जो घर से दूर है, राज्य से दूर है, देश से दूर है, विदेश में स्थित है, उन्हें अपने प्रयासों के दम पर लाभ हो सकता है, तो आपकी एक मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। जो राजनीति, सिनेमा जगत एवं IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वह अच्छा खासा लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए। किसी बड़े व्यक्ति की छत्र छाया में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। सट्टे, शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातक अपने विवेक व बुद्धि से कार्य करेंगे तो ही लाभ प्राप्त करेंगे, वरना परिणाम उल्टा भी पड़ सकता है। हाँ, स्त्रियों के लिए यह महीना परिश्रम का रह सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप परेशान रहेंगे, लेकिन यह परेशानी गंभीर न होकर छोटी मोटी ही रहेगी। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए संभल कर रहे। जय गुरुदत्त।